उसी नेटो को धोखा दे रहा है अमेरिका, उसी नेटो को। ये जो नेटो की मीटिंग है ये क्यों है? ये यूक्रेन को लेकर, जाहिर सी बात है। वहां से अमेरिका फुर हो गया। आपको ये बात पता लग जाएगी कि यूरोप रशिया से इतना क्यों डरता है। पुतिन को पूछना थोड़ा पड़ता है 15-20 लोगों से कि भाई मैं चला जाऊं अंदर यूक्रेन के। इनको ये नहीं पता लग रहा कि अपने यूरोपियन एलाइज को फेस कैसे करेंगे। उसमें कितने भी मेंबर हो, 32-33 जो भी हैं इनके नेटो के, विदाउट अमेरिका नेटो इज नथिंग यार। जिन शर्तों पे ये लड़ाई खत्म करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, वो शर्तें यूरोप मानेगा नहीं। कल दोबारा पोलैंड पे अटैक हो सकता है, किसी पर भी अटैक हो सकता है। मार्को रूबियो को आउट कर रखा है कि नेटो को कमजोर करो। पूरा का पूरा ये इलाका यूक्रेन का दैट इज कैप्चर्ड बाय रशिया। और उस जेलेंस्की का बेचारे का, गरीब का क्या काम है? डेली दिन में 5 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यही कहता रहा। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है कि इसके बाजू काट दो, इसके हाथ काट दो, ये अपने आप जमीन पे आ जाएगा। पुतिन के कारण रहे होंगे, लेकिन ये इतना पैसा कमा रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि लड़ाई खत्म हो भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। धीरे धीरे ये पता लग रहा है, ये बातें खुल रही हैं कि अमेरिका इतना कमिटेड नहीं है यूक्रेन की सिक्योरिटी को लेके, अमेरिका इतना कमिटेड नहीं है यूरोप की सिक्योरिटी को लेके। दोस्तों, कहीं ना कहीं ट्रंप जो है पुतिन से दबता है, पुतिन की बातें मानता है। पुतिन कुछ अनाप शनाप बोले, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोचता है कि जैसे किसी देवता, किसी भगवान ने उसको कोई बात बोल दी हो। जिसके ऊपर इन्वेजन हुआ उसको मार रहा है, उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, लेकिन पुतिन के सामने इस आदमी का मुंह नहीं खुलता। आपको पता है अब क्या करा लेटेस्ट? चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। यू लव दिस वीडियो। ये रॉयटर्स की खबर है। रूबियो प्लान्स टू स्किप नेटो मीटिंग एट की मोमेंट फॉर यूक्रेन, सोर्सेस से। एक नेटो की मीटिंग। नेटो बना क्यों था दोस्तों? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, नेटो बना था यूएसएसआर का एक्सपेंशन रोकने के लिए, यूएसएसआर को एक कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देने के लिए। यूएसएसआर बहुत बड़ा लैंड मास में, आज की तारीख में भी रशिया, जो कि यूएसएसआर में फिर 15 टुकड़े हो गए ना उसके 1991 में, उसमें से एक टुकड़ा रशिया, एक टुकड़ा यूक्रेन, और बाकी स्थान जितने भी हैं सेंट्रल एशिया, दुनिया भर की कंट्रीज वहां से पैदा हो गई यूएसएसआर टूटने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेटो तैयार क्यों किया गया? इट वॉज टू काउंटर यूएसएसआर। आज की तारीख में उसी नेटो को धोखा दे रहा है अमेरिका, उसी नेटो को। और नेटो अभी तक जो उछल रहा था वो तो अमेरिका के दम पे उछल रहा था। अब ये देखिए साहब, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो प्लान्स टू स्किप अ मीटिंग ऑफ नेटो फॉरेन मिनिस्टर्स इन ब्रसल्स नेक्स्ट वीक, 2 US officials said in a highly unusual absence of the top US diplomat from a key transatlantic gathering। ये जो नेटो की मीटिंग है ये क्यों है? ये यूक्रेन को लेकर, जाहिर सी बात है। और किसके ऊपर बात करेंगे? ये है ही यूक्रेन को लेकर, और वहां से अमेरिका फुर हो गया। इट्स अ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इज गोइंग टू बी एब्सेंट। अब Deputy Secretary of State Christopher Landau will represent Washington instead, said one of the officials who requested anonymity to discuss matters that have not yet been made public. It was unclear why Rubio planned to skip the December 3 meeting, and his plans could change, but his likely no-show comes when US and Ukrainian officials have been scrambling to narrow gaps over President Donald Trump's plan to end Russia's invasion of Ukraine, with some European diplomats complaining that they are being cut out of the process. अगर आप मैप देखेंगे आपको यह बात पता लग जाएगी कि यूरोप रशिया से इतना क्यों डरता है। रशिया इज मैसिव, इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। उसके अलावा रशिया का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, रशिया की कैपेबिलिटी वेपन्स बनाने की, रशिया की कैपेबिलिटी लॉन्ग ग्राइंडिंग वॉर्स लड़ने की, रशिया का एक सेंस ऑफ पर्पस, रशिया का एक सिंगल विंडो कमांड। पुतिन को पूछना थोड़ा पड़ता है 15-20 लोगों से कि भाई मैं चला जाऊं अंदर यूक्रेन के, मैं ये कर दूं वो कर दूं। पुतिन ने करा फैसला, डिविजन्स रोल इन, दैट इज हाउ रशिया हैज ऑलवेज बीन। अब ये देखिए साहब, यहां पे देयर आर यूजुअली 2 फॉर्मल नेटो मीटिंग्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स पर ईयर, एंड इट इज एक्सीडिंगली रेयर, ये देखिए एक्सीडिंगली रेयर फॉर अ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी एब्सेंट। इन 2017 ड्यूरिंग Trump's first term, then Secretary of State Rex Tillerson initially planned to skip an April meeting, though the gathering was then rescheduled to accommodate his schedule. Rubio's absence risks deepening the questions over Washington's commitment to European security, which has already taken a hit in recent years. साफ सीधी बात है दोस्तों, स्ट्रेट। इनको यह नहीं पता लग रहा कि अपने यूरोपियन एलाइज को फेस कैसे करेंगे।
जो 28 पॉइंट प्रोग्राम है, देखिए जब आप नेटो की मीटिंग में बैठेगा मार्को, अब तो नहीं आ रहा, खैर जाहिर सी बात है, ही इज नॉट कमिंग, उसकी जगह ये क्रिस्टोफर लैंडाउ है, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जब ये जाएगा तो वहां पे बातचीत क्या होगी? एक तो ये नेटो समिट वैसे ही फेल हो गया, बिकॉज नेटो, उसमें कितने भी मेंबर हो, 32-33 जो भी हैं इनके नेटो के, विदाउट अमेरिका नेटो इज नथिंग यार, इट्स नथिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे नहीं जा रहा, इसका मतलब यूएस की कमिटमेंट नहीं है, यूएस की कमिटमेंट नहीं है। और ये ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए, और इस चाहने में कोई गलत नहीं है, हम सब चाहते हैं कि लड़ाइयां खत्म हो जाए, अमन शांति हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिन शर्तों पे ये लड़ाई खत्म करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, वो शर्तें यूरोप मानेगा नहीं। और अगर यूरोप मानने पे मजबूर करता है यूरोप को, तो इससे अमेरिका और यूरोप का जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी फ्रैक्चर हो गया है दोस्तों, और ज्यादा उसमें गैप हो जाएंगे। क्योंकि अगर आज यूरोप का ये मानना है, ये मैं नहीं कह रहा ऐसा होने वाला है, लेकिन यूरोप का मानना है कि अगर आज आप रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अगर आज आप ये कहते हैं कि 20% टेरिटरी जो यूक्रेन की आपने कब्जा रखी आप ले लो, तो उससे पुतिन एम्बोल्डन होगा, कल दोबारा यूक्रेन पे अटैक हो सकता है, कल दोबारा पोलैंड पे अटैक हो सकता है, किसी पर भी अटैक हो सकता है। तो भाई पहले से ही रोक के रखो, ये यूरोप की मानसिकता है। और दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है यार मुझे सिर्फ इसका श्रेय चाहिए कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी थी, बस मैं इतना चाहता हूं, बाकी कुछ भी हो, कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आई डोंट केयर। दोस्तों इसीलिए मार्को रूबियो को आउट कर रखा है कि नेटो को कमजोर करो, पुतिन के सामने इनकी नेगोशिएटिंग प्रोवेस है उसको बिल्कुल लो कर दो। अब दोस्तों CNN का आर्टिकल है, Putin says US plan could be basis of a Ukraine deal, but threatens to take land by force if Kiev doesn't withdraw। वो जो 28 पॉइंट थे, जिसमें से लोग कह रहे हैं अब सिर्फ 19 रह गए हैं, वो तो पुतिन ने दिए थे, हमने कवर करा था तो चाणक्य डायलॉग्स में, पुतिन ने वो पॉइंट्स दे दिए। अब चक्कर ये है कि ये जो 19 पॉइंट्स हैं, ये जो 19 पॉइंट्स हैं, पुतिन कह रहा है कि यार देखो ये जो यूएस प्लान, इसको यूएस प्लान कह रहा है ना, एक्चुअली दोस्तों ये रशिया का प्लान है। स्टीव विटकॉफ जो इसका मेन बंदा है डोनाल्ड ट्रंप का, उसने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बात हम 2 दिन पहले कह चुके हैं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। स्टीव विटकॉफ ने फोन करा मॉस्को, हेलो आप एक काम करो, आप चाहते हो ना कि आपको यूक्रेन का ये सब इलाका मिल जाए, आप ये चाहते हो ना कि लड़ाई खत्म हो जाए और ये सारा का सारा इलाका आप ले लो, एक काम करो डोनाल्ड ट्रंप को, पुतिन को बोलो डोनाल्ड ट्रंप को फोन करे। ये बात हुई है, हमने कवर करा है। डोनाल्ड ट्रंप को फोन करो, और डोनाल्ड ट्रंप को फोन करने के बाद तुम ये बोलो कि मालिक आपने तो गजा की लड़ाई रोक दी, आप तो पीस मेकर हैं, दुनिया आपको याद रखेगी, आप अमर हो गए। पुतिन ने कर दिया है, और एटलीस्ट दैट इज द इंडिकेशन कि पुतिन ने ऐसा कर दिया होगा। अब हुआ क्या, खट से ये जो 28 पॉइंट थे, जो अब 19 रह गए हैं, उसमें से 9 पॉइंट कट गए। भाई ये सारे के सारे रशियन पॉइंट्स हैं, तुम ये भी दे दो, तुम ये भी दे दो, तुम ये भी दे दो, फिर शांति हो जाएगी। फिर फायदा क्या हुआ ऐसी शांति का, फिर फायदा क्या हुआ ऐसी शांति का? देखिए बात यह है ना, पोलैंड है, यूक्रेन के बाद यहां पे पोलैंड है, पोलैंड विल बी थ्रेटेंड, एक साथ पूरा का पूरा इलाका थ्रेटन हो जाएगा, इसलिए नेटो उछल रहा है। Russian President Vladimir Putin said that US plan to end the war in Ukraine could form the basis of a future agreement, but renewed threats to seize more territory by force unless Kyiv withdraws. Speaking to reporters in Bishkek in the Central Asian Republic, Kyrgyzstan on Thursday, Putin confirmed that Kremlin was expecting a US delegation headed by Special Envoy Steve Witkoff to visit Moscow early next week, adding that the Kremlin was ready for serious discussion, but chances of a swift breakthrough appear slim after Putin repeated his maximalist demands, saying that the war in Ukraine will only end once Ukrainian troops withdraw from territories they occupy. If they don't withdraw, we will achieve this through military means, the Russian leader said. साफ सीधी बात है, ये वाला मैप है, कुछ कुछ इलाके हैं दोस्तों जहां पे यूक्रेन घुस रखा है, छोटी छोटी पॉकेट्स हैं रशिया के अंदर, पूरा का पूरा ये इलाका यूक्रेन का, दैट इज कैप्चर्ड बाय रशिया, ये रशियन कंट्रोल्ड है। पहली चीज, क्रीमिया 2014 में रशिया ने ले लिया था, अब रशिया कह रहा है कि ठीक है इस प्लान के तहत ये भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। नहीं, रशिया ही कंट्रोल कर रहा है 2014 से, अब 11 साल हो गए रशिया को कंट्रोल करते हुए, लेकिन लोग कहते हैं साहब आपने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। लोगों ने बोला ये भी हम कहना बंद कर देंगे, कब्जा कर लिया, हम मान लेंगे आप ही का इलाका है। ये पूरा का पूरा इलाका पुतिन को चाहिए। पुतिन कह रहा है कि जो छोटे मोटे इलाके में तुम घुसे हो,
वहां से भी तुम विड्रॉ कर जाओ, यूक्रेनियंस को बोला, वरना हम तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे और तुम्हारी और टेरिटरी ले लेंगे। ये पुतिन में कैपेबिलिटी है। देखिए, पुतिन किसी की मदद, चाइना से मदद मिल रही है उसको, डन है, लेकिन पुतिन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि तुम मेरी मदद करोगे तो फिर उसके बाद मैं लड़ाई लड़ूंगा। जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन पूरी तरीके से अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अगर इसलिए तो उसको धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, डेली धमकियां क्यों देता है उसको कि तूने थैंक यू नहीं बोला। छोटी छोटी बातों में चिंदी चोरी के चक्कर में लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। तुमने थैंक यू नहीं बोला, यू आर नॉट ग्रेटफुल, यू आर नॉट एप्रिशिएटिव एनफ, यही बोलता रहता है। और उस जेलेंस्की का बेचारे का, गरीब का क्या काम है, डेली दिन में 5 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यही कहता रहता है उसको, और ट्रंप उसको एहसान जताता है। दोस्तों, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। यूक्रेन करप्शन स्कैंडल थ्रेटन्स जेलेंस्कीज स्पेशल रिलेशनशिप विथ टॉप एड। अब ये यूक्रेन में करप्शन है, ये कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन में भयानक करप्शन है दोस्तों। ये जो लड़ाई है, यूक्रेन जो लड़ रहा है, और इसमें मिलियन से ज्यादा यूक्रेनियंस मारे गए हैं, ठीक है ना, और ये तो चल रही है 2022 से चल रही है, फरवरी से। तो इश्यूज में क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जब लड़ाई चलती रहती है, कोई भी लड़ाई चलती रहती है, आप इसको ये मत देखिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आप ये देखिए कि फायदा किसको हो रहा है। और इस लड़ाई के चलते बहुत ऐसे यूक्रेनियंस हैं जो डॉलर बिलियनर बन गए हैं। दे हैव बिकम डॉलर बिलियनर्स, क्योंकि पैसा इतना गया है, कोई अकाउंटिंग नहीं है, फेंको पैसा, फेंको, लड़ो, हथियार। अब इतना ज्यादा पैसा चला गया यूक्रेन में, तो आपको क्या लगता है ये सारा का सारा बैटलफील्ड में गया है? कुछ बैटलफील्ड में गया है, ज्यादातर लोगों ने अपनी जेब में डाला है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। The revelation that anti-corruption police are searching the property of Volodymyr Zelensky's chief of staff, Andriy Yermak, could have a huge repercussion for the Ukrainian political scene and possibly for peace negotiations as well. It is hard to overstate the significance of Yermak in the Ukrainian political system. He combines multiple roles for Zelensky: most trusted sounding board, domestic political enforcer, controller of access to the president, main point of contact for foreign politicians, and chief peace negotiator. Yermak is such a powerful chief of staff that people who know now the president's office operates describe his relationship with Zelensky as symbiotic. Those who have dealt with Yermak, both inside and outside Ukraine, describe him as a workaholic and a ruthless operator who has moved against alternative centers of political influence in the country and has systematically worked to acquire political power. अब ये देखिए साहब, इन्होंने क्या करा है साहब कि अब ये इंफॉर्मेशन कहां से आई कि एंड्रियव यरमाक, जो इसका राइट हैंड है, जो सारी फॉरेन कंट्रीज जो बात करती हैं, पहले एंड्रियव यरमाक से बात करती हैं, फिर वो कहता है कि तुम जेलेंस्की के पास चले जाओ, ठीक है। ये पॉलिटिकल इन्फोर्सर है, ये जेलेंस्की का, कहते हैं ना जादूगर की जान तोते में है, ये वो तोता है। इसके बिना जेलेंस्की बहुत कमजोर पड़ जाएगा। लोग कहते हैं इसने चोरी करी भी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लोग कहते हैं इसने चोरी करी। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसने बताया कि इसने चोरी करी है? किसने बताया? किसी ने बताया होगा। फिर पुलिस चली गई उसके घर में खोजबीन करने के लिए। पुलिस तो यही कंट्रोल करता है। इसका मतलब जेलेंस्की ने भेजा, पर जेलेंस्की क्यों भेजेगा? बात क्या हो गई? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि क्योंकि जेलेंस्की, और मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं, आप चेक कर लेना, क्योंकि जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि मान नहीं सकता, मर जाएगा अगर वो बात मानेगा डोनाल्ड ट्रंप की, तो जेलेंस्की को कमजोर करने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग है कि इसके बाजू काट दो, इसके हाथ काट दो, ये अपने आप जमीन पे आ जाएगा। राइट? अब यहां पे एक और बात है। Foreign politicians have often appreciated knowing that they can use Yermak, यही वाला Yermak, as a direct line to the president, but some have found him frustrating interlocutor and figure in the Trump White House and are known to have expressed preference for dealing with Rustam Umerov, the head of Ukraine's Security Council. Rustam Umerov दोस्तों, ये बड़ा CIA के क्लोज है. He is close to the American deep state. He has friends in the American Foreign Office, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है मार्को रूबियो का, रुस्तम उमरोव। और दोस्तों ये है रुस्तम उमरोव, ये बंदा। आप रुस्तम उमरोव से बात करिए, ये आपका काम करेगा। आप यरमाक से बात करिए, वो सिचुएशन को कंट्रोल करना कि जेलेंस्की को क्या फायदा है। वो जेलेंस्की का राइट हैंड यरमाक, जिसके थ्रू जेलेंस्की ने अपना वर्चस्व जमा रखा है यूक्रेन के अंदर, उसको काट दो और इस बंदे को प्रॉप अप करो। इसका नाम है रुस्तम उमरोव। ये हेड ऑफ यूक्रेन सिक्योरिटी काउंसिल है, राइट? ये एक ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर है। अब लोग इसको कह रहे हैं कि हां ठीक है, तू आजा भाई,
तू आजा। धीरे 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 इसको प्रॉप अप किया जा रहा है। और ये पुरानी रिपोर्ट है दोस्तों, ये रिपोर्ट है 2023 की, अप्रैल 14 की, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि करप्शन स्कैंडल, ये करप्शन स्कैंडल आज का नहीं है। ज़ेलेंस्की एंटोराज एम्बेजल्ड 400 मिलियन फ्रॉम फ्यूल परचेस एड, 400 मिलियन सिर्फ जो तेल के लिए एड दी थी। एड मतलब लोन तो नहीं है, वो तो एड है, वो तो गिफ्ट है, वो तो फ्री है। उसमें से पता नहीं कितने अरबों का होगा वो, उसमें से 400 मिलियन ज़ेलेंस्की ने और उसके दोस्तों ने चोरी कर लिया सिर्फ तेल से। हथियारों से कितने चोरी करे, मेडिकल एड से कितने चोरी करे, फूड प्रोग्राम से कितने चोरी करे, और एमुनिशन का उससे कितने चोरी करे, बाकी सप्लाईज से कितने चोरी करे, नोबडी नोज। वो फिगर अरबों में जाता है जैसा मैंने बोला। लेकिन यह रिपोर्ट है कि ज़ेलेंस्की और उसके एंटोराज ने 400 मिलियन सिर्फ तेल की दलाली से खा गए। ये तेल कहीं और से आया था, इन्होंने बेच बाच के खा गए, 400 मिलियन ये लोग गड़क गए। सेमर हर्ष है दोस्तों, एक बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स का। सेमर हर्ष से बड़ा नाम आई थिंक जियोपॉलिटिक्स की जो एकेडमिक साइड है। सेमर हर्ष एक जर्नलिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, बहुत बड़ा नाम है सेमर हर्ष। उसकी रिपोर्ट आई है, उसने सीआईए के सोर्सेस को कोट करा है कि इसकी पूरी कैबिनेट चोरी कर रही है और इसकी कैबिनेट चाहती है एक लेवल पे दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। आपको क्या लगता है 400 मिलियन, आपको लगता है ज़ेलेंस्की चाहेगा लड़ाई खत्म हो जाए? मैं ये नहीं कह रहा उसने शुरू पुतिन ने करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुतिन के कारण रहे होंगे, लेकिन ये इतना पैसा कमा रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि लड़ाई खत्म हो। भाई लड़ाई खत्म तो पैसा खत्म, लड़ाई खत्म, शांति हो गई, दोनों ने साइन कर दिया, पैसा खत्म। जो इतना कैश आ रहा है, इतने ये खजूर कमा रहे हैं, ये पैसा आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, रशियन ड्रोन्स मिसाइल्स किल 1, इंजर 11 इन कीव, cause damage. Russian drones and missiles attacked districts of Kiev early on Saturday, killing 1 person and injuring 11. अब ये धीरे धीरे क्यों हो रहा है? ये कीव पे अटैक हो रहा है, कैपिटल सिटी में। वो एक फोटोग्राफ है, वहां पे हमने राइट हैंड साइड में ये वाली लगा रखी है। ये क्यों कर रहा है रशिया? इससे कुछ हासिल होगा रशिया को कि आपने एक बंदे को मार दिया, इस पूरी लड़ाई में जहां पे मिलियंस मर गए हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। रशिया इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया को पता है नेटो की मीटिंग होने वाली है, रशिया को पता है कि स्टीव विटकॉफ आने वाला है, रशिया को यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली चाहता है कि लड़ाई बंद हो जाए, रशिया को यह भी पता है कि जो ज़ेलेंस्की है अब वो दीवार से लग चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है नेगोशिएट करने वाला। और रशिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पुतिन के ऊपर कोई लेवरेज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉट नो लेवरेज ओवर पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी अपनी दादागिरी है, गुंडागर्दी है ज़ेलेंस्की के साथ कर सकता है, पुतिन उसका फोन ना उठाए कुछ नहीं कर पाएगा उसका। ठीक है, इसलिए कर रहा है रशिया इज अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द एक्सेलरेटर, क्योंकि नेगोशिएशंस अब एक कल्मिनेटिंग स्टेज पे पहुंच रहे हैं। यहां पे यूक्रेनियन टीम हेड्स टू यूएस फॉर टॉक्स विथ ट्रंप ऑनवॉय विटकॉफ, ब्लूमबर्ग न्यूज रिपोर्ट्स। अब यह भी है कि अगले हफ्ते, अगले 10 दिन में विटकॉफ अपनी टीम को लेकर मॉस्को जा सकता है। Right? A Ukrainian delegation is heading to the US for further discussions over a peace plan pushed by President Donald Trump. Bloomberg News reported on Friday, citing persons familiar with the matter. The Ukrainian group, including senior Ukrainian security officials Rustam Umerov and First Deputy Foreign Minister Sergei Kyslytsya, is expected to meet with US Special Envoy Steve Witkoff and Trump's son-in-law Jared Kushner in Florida. यहां पे स्टीव विटकॉफ और ट्रंप का जो दामाद है, उनके साथ इनकी मीटिंग है। और दोस्तों, ये रुस्तम उमरोव, ये वही बंदा है जिसके बारे में मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि अब लोग चाह रहे हैं कि दूसरे से डील ना करें, जो इसका कोर ग्रुप है उससे डील ना करें, जो ज़ेलेंस्की का कोर ग्रुप है, डील करें रुस्तम उमरोव से। रुस्तम उमरोव को वेलकम करा जाएगा और इसको अमेरिकन मीडिया के थ्रू या अमेरिकन गवर्नमेंट के थ्रू, आप देख लेना, मैं आपको अभी बता रहा हूं, 2-3 दिन में आप खुद देख लेना, आपको सब पता लग जाएगा। इसको एज अ लीडर प्रॉप अप करेंगे। अमेरिकन डीप स्टेट कहेगा कि रुस्तम उमरोव ठीक है, ही इज अ गुड गाय, वी कैन डील विथ हिम। अब आप देखेंगे लोग हंस खेल के इससे बात कर रहे हैं, इसके कंधे पे हाथ रख के कि बड़ा फ्रेंड है, इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी। व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू डू सरप्टिशियसली इनसाइड यूक्रेन इज एक्चुअली अ रेजीम चेंज काइंड ऑफ एन ऑपरेशन। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर देंगे ना, आई एम नॉट सेइंग दैट। रेजीम चेंज ऐसे कह रहा हूं कि ज़ेलेंस्की मेन सेंटर ऑफ पावर है यूक्रेन में, उसका पावर डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहा। नाउ व्हाट द अमेरिकन्स आर गोइंग टू डू इज गो टू वॉर साइलेंटली, नॉट वॉर एज इन वॉर, बट गो टू वॉर सरप्टिशियसली एंड साइलेंटली एंड कोवर्टली अगेंस्ट द पर्सन that they are supposed to support, that is Zelensky। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।